वो बताएंगे कि ईपीएस 95 में जो है कि क्या प्रगति हो रही है, और जो है कि आगे की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ईपीएस 95 के जितने भी मेरे पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप तमाम लोगों का चैनल पर जो है कि स्वागत तो हम कर ही दिए हैं। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि आप लोग जो है कि धैर्य बहुत जल्दी खो दे रहे हैं। धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है कि थोड़ी देरी होती है, विलम्ब होती है, और प्रधानमंत्री मोदी स्तर से तो कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो रहा है, क्योंकि जो है कि अब तक ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि को लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री, चाहे वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, मनसुख मांडवीय जी हों, या जो है कि तमाम लोग हों, हेमा मालिनी जी हों, सुप्रिया सुले जी हो, तमाम लोगों के द्वारा जो है कि जो प्रयास किए गए, जो आश्वासन दिए गए, उसके अनुसार अब तक ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 डीए और मेडिकल फैसिलिटी हो जाना चाहिए। किंतु जो है कि प्रधानमंत्री के सचिव जो है कि कह रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि इन वक्त पर होने जा रहा था, तभी जो है कि भारत पाकिस्तान का मामला जो है कि सामने आ गया, और वह मामला अब निष्पादित होकर स्थिति समान हो गई है। और प्रधानमंत्री लगातार जो है कि दौरा कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, और इस कड़ी में जो है कि कभी भी ईपीएस 95 की खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। देर हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन जो है कि कार्य होना एकदम तय है। और इसी को लेकर जो है कि लगातार ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय स्तर से दिए जा रहे अपडेट के अनुसार ईपीएस पेंशनर का पेंशन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक हुई। कल जो है कि बैठक का तिथि और समय कल का निर्धारित था, और आपको हम बताएंगे कि साथ ही साथ आपको जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसके आलोक में जो है कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने लगातार उनको जो है कि अपडेट करने का काम किया, उनको बताने का काम किया। आप सभी को पहले से जानकारी है कि एनएसी के कमांडर अशोक रावत जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कमांडर अशोक रावत के साथ जो बातें की है उसको कैबिनेट के माध्यम से जो है कि मनोनीत करना था, कैबिनेट में मुहर लगाकर उसे कानून का रूप देना था। और कल जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए जाने थे, लेकिन कैबिनेट के बैठक के 12 घंटे से 18 घंटे बीत जाने के बाद भी कैबिनेट में क्या कार्यवाही हुई, इसको लेकर न तो कोई केंद्रीय अधिकारी बयान दे रहे हैं, ना ही कैबिनेट सचिव अपना जो है कि कोई जवाब दे रहे हैं, और इसे अब तक सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। इसे बताया जा रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों पर जो है कि गंभीर फैसला लिया गया, और उसके बाद जो है कि समान फैसले, जिसमें जो है कि योजनाओं से संबंधित राशि का आवंटन, नए कानूनों के संबंध में जो है कि कार्य प्रणाली को जो है कि विस्तार, और जो है कि अनेकों कार्यक्रमों से जो है कि निर्णय लिए जाने थे उसको स्थगित करके, और जो है कि आपको बता दें कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कि काफ़ी सतर्क हो गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, और तीनों सेनाओं को एक बार फिर अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे जो है कि पाकिस्तान में काफ़ी चिंता बढ़ गई है, और पाकिस्तान के सैन्य को भी अलर्ट पर, सैन्य संसाधनों सहित सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ की तीनों सेनाओं अलर्ट पर आ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही है, यह तो जो है कि आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कल जो कार्रवाई होनी थी, कल जो ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि होनी थी, उसको लेकर क्या अपडेट है, यह अपडेट हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। ईपीएस 95 के पेंशन की राशि 100% बढ़ना तय है, और यह जो है कि बढ़ने जा रहा है, और इसको लेकर जो है कि प्रधानमंत्री स्तर से जो कार्यवाही होनी है वह होगी। किंतु जो है कि विलम्ब के लिए जो है कि सरकार ही जिम्मेवार है, इसके लिए न हम जिम्मेवार हैं, न कोई मीडिया वाला जिम्मेवार है। वैसे मंत्री जितेंद्र सिंह और मंत्री जो है कि मनसुख मांडवीय लगातार अपडेट कर रहे हैं
कि EPS 95 पेंशनर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा उसे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते पेंशन की राशि निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जय हिंद।